प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव कमलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रांची शहीद स्थल से राजभवन तक कांग्रेस का एक राजभवन मार्च का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनावी समीक्षा तथा कार्यकर्ताओं का आभार जताने हेतु 21 दिसंबर को आभार समागम का आयोजन किया गया है। वहीं महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने के 100 वर्ष पूरे होने पर 26 दिसंबर को प्रखंड से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक स्तर तक गांधी जी के विचारों को प्रचारित प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश कार्यालय में गांधी जी से जुड़े तथ्यों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर पर 28 दिसंबर को कार्यक्रमों के आयोजन हेतु जिला अध्यक्षों को निर्देश दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि राजभवन मार्च हेतु तैयारी लगभग पूर्ण हो गई है। गांधी जी के अध्यक्ष के कार्यकाल के शताब्दी समारोह के अवसर पर 27 दिसंबर को बेलगांव में रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी सांसद, कार्य समिति सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता और डेलीगेट शामिल होंगे। प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, हमारे मोर्चा संगठन, विभाग प्रकोष्ठ और सभी माननीय विधायक, सांसद को इसकी सूचना हम लोगों ने दे दी है और 18 तारीख को कांग्रेस भवन और शहीद स्मारक के स्थल से राजभवन मार्च होगा, जिसमें हजारों कांग्रेस जनों की भागीदारी होगी। साथ ही साथ 26 तारीख को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अध्यक्षता का शताब्दी समारोह 100 साल पूरा होने पर कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित है, जिसमें महात्मा गांधी की विरासत, उनके विभिन्न अफ्रीका, चंपारण, दांडी मार्च, स्वराज्य आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे तमाम प्रसंगों पर चर्चाएं, परिचर्चाएं होंगी और दूसरे दिन 27 तारीख को बेलगांव में ही रैली आयोजित की गई है, जिसमें हमारे करीब 150 सांसद, लोकसभा और राज्यसभा के, पूरे देश भर के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सीएलपी लीडर, सीडब्ल्यूसी के मेंबर, यानी विस्तारित सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी, जिसमें ये तमाम नेतागण उपस्थित होंगे। इस शताब्दी समारोह के अवसर पर साथ ही साथ 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। कांग्रेस, देश की आजादी में कांग्रेस का योगदान, देश के निर्माण में कांग्रेस का योगदान, ये सारे उपलब्धियों की चर्चा होगी और उस पर हमारे कांग्रेस भवन में भी महात्मा गांधी 26 तारीख के पहले उनके विभिन्न प्रसंग के चित्र लगाए जाए। हमारी सरकार ने जो 18 वर्ष का जो भाजपा का जो कुशासन रहा था, उसको जिस प्रकार से हमने पाटने का काम किया, चाहे वो जेपीएससी का मसला हो, आप जिस सीजीएल की बात कर रहे हैं, क्या भाजपा की सरकार ने कभी वैकेंसियों को निकालने का काम किया? क्या भाजपा की सरकार ने हमारे जो झारखंड के युवा हैं उनके हित में कभी सोचने का काम किया? जितनी भी नौकरियां हमारी रही, तमाम की तमाम नौकरियां आज कोर्ट में लंबित पड़ी हुई नजर आती हैं, जो पुराने जो रहे हैं या विवाद में पड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा, अगर आपको लग रहा है कि कदाचार हुआ है
सिर्फ व्हाट्सएप से आप एक कैंपेन करेंगे कि कदाचार हुआ है, आपको प्रमाण भी देना चाहिए। उसके बावजूद हम लोगों ने सीआईडी जांच कराने का फैसला लिया है। अब जो है कि जब हम सीआईडी जांच करने को तैयार हैं, तो मैं छात्रों से कहना चाहता हूं, आपके लिए हमारे सरकार में आपके भविष्य के प्रति हम चिंतित हैं। हमारी सरकार में आपका भविष्य उज्जवल है। अभी हम विभिन्न सेक्टरों में हम वैकेंसियां निकालने जा रहे हैं। विभिन्न सेक्टरों में हम जितने भी खाली पद हैं उसको भरने जा रहे हैं। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण आप लोगों ने सुना होगा, तो उस अभिभाषण में भी हम लोगों ने स्पष्ट किया है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन मैं छात्रों से आग्रह करना चाहूंगा, आप हमारे बच्चे हैं, आपके भविष्य की हमको चिंता है। भाजपा के लोग सिर्फ दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं, और उनको बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता भी बनना चाह रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि भविष्य आपका सुरक्षित है, आप नौकरी की ओर ध्यान दें, हम आपको नौकरी देने के लिए। अलग अलग तरीके से बातें आती हैं, मगर जानकारी नहीं है सचमुच में कि कितना उसमें सच्चाई है। मगर जो हमारे नौजवान, उनको दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। सरकार काम करिए, कहीं अन्याय हो रहा है तो निश्चित रूप से जांच करके उस अन्याय का पर्दाफाश करना चाहिए, और हम लोग कोशिश करेंगे कि नौजवानों को रोजगार मिले, न्याय मिले। सवाल परीक्षा के दिन से ही उठ रहे हैं, छात्रों ने परीक्षा दी उसी दिन से सवाल उठाए हैं। नहीं, देखिए, कदाचार का जिस दिन हमको याद है कि जब एग्जाम हुआ तो पूरा, अभी आपका व्हाट्सएप बनता, मीन्स आपका नेट पूरा बंद, और 2 दिन तक बंद। और 2 दिन बनने के बाद हम लोग भी थे कि सच्चे तक कहीं ना कहीं कुछ बातें होंगी, मगर कुछ ना कुछ, जो मैंने कहा कि जो कुछ ट्रेनिंग सेंटर वाले लोग हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उन सबका भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमको लगता है कहीं हाथ ना हो। इसलिए मैंने कहा जांच होनी चाहिए, जांच होने देना चाहिए, और कोशिश होना चाहिए कि कोई भी गड़बड़ी ना हो किसी चुनाव में। अभी आने वाले और भी नौकरियां होंगी, और भी एग्जाम होगा, तो प्रयास अभी से करना चाहिए कि ऐसी कोई गड़बड़ियां ना हो। और हम लोग, सरकार, सब लोग चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा, आपका बच्चा, इसका बच्चा आ जाए। हम लोग चाहते हैं कि सब बच्चों को बराबर का मौका मिले, और इसलिए उसके लिए एकदम राफ साफ हमको लगता है कि सिस्टम होना चाहिए, और जो इसका प्रयास सरकार कर सकती है। ठीक है, धन्यवाद।